भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय बामपाली में जिलाध्यक्ष दुर्गाराज की अध्यक्षता में तरारी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक विशाल प्रशांत के स्वागत और सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता ने अपने नवनिर्वाचित युवा विधायक का फूलमाला अंगवस्त्र के साथ भव्य स्वागत किया। जिला कार्यालय सभागार में गगनचुंबी नारे और तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम में शामिल बड़हरा के विधायक सह पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि तरारी का चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव का दिशा तय कर दिया। तरारी में पहले भी सुनील पांडे के द्वारा विकास कार्य हुआ था और अब आज का युवा क्षेत्र का विकास करेगा। तरारी के नवनिर्वाचित युवा विधायक विशाल प्रशांत ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए संगठन के मजबूती और विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है। संगठन का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि सेवा और समर्पण से देश का विकास करना होता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की नीति पर काम करती है। मैं तरारी का विधायक ही नहीं बल्कि भोजपुर जिला का बेटा हूं और जब कभी भी किसी को जरूरत होगा तब मैं उपलब्ध रहूंगा। आप सभी का प्रेम ही मुझे शक्ति प्रदान करेगा। जिलाध्यक्ष दुर्गाराज ने तरारी विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत से हम सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो गया और निश्चित रूप से 2025 विधानसभा चुनाव में 7 सीट जीतेंगे। अब तरारी में विकास की राह खुल चुकी है। संगठन पर्व जिला प्रभारी रूपनारायण मेहता ने संगठन की मजबूती और विस्तार पर विशेष फोकस करते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए बूथ मंडल और जिला में संगठन का मजबूत विस्तार होगा। तरारी सहित चारों विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए की जीत मगध और शाहबाद सहित बिहार में एनडीए की मजबूती का परिचायक है। जिला प्रभारी संजय कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुशवाहा, प्रेम रंजन चतुर्वेदी, आरा मेयर इंदु देवी सहित अन्य नेताओं ने नवनिर्वाचित विधायक विशाल प्रशांत को बधाई देते हुए पार्टी की मजबूती पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री नरेंद्र तिवारी ने किया। कार्यक्रम में हरेंद्र पांडे, राजेंद्र तिवारी, सियाराम सिंह, अशोक शर्मा, इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह, उदय प्रताप सिंह, वंदना राजवंशी, लव पांडे, राकेश सिंह, आलोक अंजन उर्फ छोटे, मधु मिश्रा, संतोष चंद्रवंशी, राजकुमार कुशवाहा, संजय कुमार सिंह, धीरज सिंह, निशांत सिंह, राम दिनेश यादव, सुषुमलता कुशवाहा, ममता सिंह सहित जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, सहयोगी सहित नेता व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस उम्मीद से जनता ने आपको जिताया है आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। ये चुनाव जब लड़े की शुरुआत भई तो हमें एक चीज हम जरूर देखनी कि इतना सब चीज से सम्मिलित होकर के हम समझता नहीं कि केहू कार्यकर्ता है जिला के कम से कम हर विधानसभा से सारा लोग एक चुनाव में जाकर के शामिल हो गए। एगो आपन चुनाव समझ करके एक चुनाव के लड़े के काम करी। एकरा खातिर सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हमने हमार सब सम्मानित साथी लोग विशाल रुबाई स्थान मिलो। अब बचपन से रुआ देखनी अपना पिताजी के कि जीवन परिवर्तन के साथ कौन दिशा में गए। परिवर्तन के मतलब अच्छा बढ़िया तो परंपरा जो स्थापित भय पिताजी शुरू कैले के निश्चित तौर पर आगे बढ़ावे के काम द्वारा हुई। ये हमारा विश्वास में हुए। हम तो शुरू से कहा कुछ हम ऐसा बोल जाएगा कि हो सकेगा कि हमके अच्छा ना लागत हो, कि खराब लागत हो, लेकिन शुरू से कहानी जब चुनाव के बाद भाई कि लेटेस्ट टेस्ट दैन इनकी परीक्षा जरा आप एक बार ले लो। अरे भैया बड़े सिद्धांतवादी हमारी है पार्टी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन यह राजनीति जो है यह चुनाव का राजनीति है। आपको देखना हो कि कैसे आप गोल को अचीव करेंगे। और हमें
अचीव करने के लिए इसके सिवा बढ़िया गोल कोई दिखाई नहीं दिया। चूंकि इस तरारी के खिलाड़ी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और मेरा आशीर्वचन हमेशा रहा एक व्यक्ति के नाते, कोई विधायक मंत्री दुनिया नहीं, राघवेंद्र प्रताप सिंह उसको नहीं चलते। मैंने कहा कि नहीं, तुम मेरा परिवार हो, मेरे भाई हो, इस पर आगे बढ़ो। और इतनी तत्परता से, इतने लगन से इस परिवार में आगे बढ़ने का काम किया कि मैं इसको एक उदाहरण के रूप में समूचे दुनिया के सामने रखना चाहूंगा। और मुझे विश्वास है यह बालक जो आज हमारे तरारी के प्रतिनिधि हैं, निश्चित तौर पर उस परंपरा को कायम रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए बढ़ाइए कि कभी भी गलत तत्वों को समाज में कोई प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि संगठन क्या होता है। जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूं उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। संगठन सिर्फ सत्ता पे पहुंचने के लिए और सत्ता पे बैठने की कोई जगह नहीं होती। संगठन का एक अपना ही मकसद होता है। सत्ता तो सिर्फ एक बॉर्डर है, एक टारगेट है जिसके थ्रू हम वो अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। संगठन की सोच जिस कार्य को करने के लिए है, उस कार्य को पहले हमें पहचानना होगा। किसी भी पद पे बैठ जाना, किसी भी सरकार में बैठ जाना किसी संगठन का मकसद नहीं होता। संगठन इसलिए नहीं बनाई जाती। संगठन बनाई जाती है अपनी मकसदों को पूरा करने के लिए, और वो मकसद मुझे लगता है किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को याद है और पता है और भूलने लायक नहीं है। उन मकसदों को पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हमारे बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी बनाई गई सरकार उसके प्रति कार्य करे। और वो कार्य करने के लिए विभिन्न तरह की सीट पे, जैसे हम एसपी बन के भी आ जाते हैं, हम एमएलए बन के भी आ जाते हैं, हम जज बन के भी आ जाते हैं। मकसद वही है। संगठन, हमारा संगठन हर जगह है, पार्टी के तौर पर प्रस्तुत है। उस संगठन के एक छोटी सी ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी। हम उस भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये एक राजनीतिक पार्टी है। हमारा अब राजनीतिक मकसद ऐसे पूरा करना है कि जहां भी, आज मैं जिस बैठक में गया था मुझे बहुत ही बुरा लगा कि वहां पे हम सबसे कम हैं। हम जिले में रहते हुए हम दुनिया में सबसे बड़े, भारत में सबसे बड़े, और जिले में इतना पीछे। इसके पीछे कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा। जब मैं गया चुनाव लड़ने, माफी चाहता हूं, आप लोग सब हमसे बड़े हैं, सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और सारी चीजों को समझते हैं। मैं गया जब चुनाव लड़ने और लोगों के बीच गया तो मुझे पता चला कि सीपीआईएम है और ये लोग करते क्या है, आखिर क्यों। मैं देखता हूं उनके काम करने का तरीका, वो अपना जो भी काम करते हो, किसान का काम करते हो, बिजनेस करते हो, बड़े आदमी हो, कोई भी हो, वो करते क्या है, वो चुपचाप आते हैं, हफ्ते 10 दिन के लिए किसी के घर पे जाते हैं और कहते हैं तू गरीब हो, हम तो औरों से ज्यादा गरीब है, हमारा 2 रुपया दो, खाऊं के दो, तारा साथ ये होली बा, हमार पार्टी तारे खातिर लड़े। क्या है ये? उन लोगों के लिए हम लोग जाते हैं, योजनाएं बताते हैं, मोदी जी ने ये दिया है, हमारी संगठन ने आपके लिए ये दिया है, आप हमारे साथ मजबूत होइए, हम बोल के चले आते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाके उनके साथ सोते हैं, बैठते हैं, उन्हीं का 2 रुपया भी लेते हैं, उन्हीं का खानों खा जाते हैं और उनको बेवकूफ बना के चले भी जाए, फोटो ले जाते हैं। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, माफी चाहते हैं। ये बात है उनके मेहनत की,
वो बेवकूफ बना रहे और हम क्या कर रहे हैं? हमारा जिला पीछे क्यों जा रहा है? जब से इनका गठबंधन हुआ है तब से हम और पीछे जा रहे हैं। तो इस गठबंधन को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उनकी सोच को तोड़ना होगा। उनकी सोच ये है कि जो भी पढ़ा लिखा नहीं है उसको बेवकूफ बनाना। हम चाहते हैं कि हमारे जितने सदस्यगण हैं, जो भी मेंबर बन रहे हैं, हमारे जो भी मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, हमारे जो भी जिला अध्यक्ष महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग इन नीतियों पे बात करें। जो भी मेंबर्स बनाना तो एक कागज पे बैठ के 5 मिनट लगेगा, मैं 6 जिला का बना के फेंक देंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा बनाने में। एक वो इंटरनेट पे बटन दबाएंगे, जितना वोटर लिस्ट निकलेगा 10 लोग से बतियाएंगे, 10 मिनट में बन जाएगा। लेकिन नहीं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम बनाया हुआ है, जो मैं वहां से लेके और यहाँ तक देखते आ रहा हूँ, पन्ना प्ररूप बनाई है। हर 15 लोगों के बीच में आपका एक आदमी होना चाहिए, हर 15 घर के बीच में आपका एक आदमी होना चाहिए, जो कि उसके सुख में, उसके दुख में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, हर वर्ग में आपका एक आदमी होना चाहिए जो सुख दुख में जाके उनसे बातें करे, उनसे समझे कि क्या अभी हम सरकार में हैं, अभी क्या विधायक जी आपका काम कर सकते हैं, मुखिया जी आपका काम कर सकते हैं, सीएम साहब आपका काम कर सकते हैं, प्रधानमंत्री आपका काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदमी भी डायरेक्ट नरेंद्र कुमार मोदी है, वो भी एक प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसकी सरकार है। आप लोग अपने आप को पहचानिए, सिर्फ सत्ता पे बैठने से नहीं। और मैं, जहां तक मेरी बात है कि मैं कार्यकर्ताओं को आपको लेके चलूंगा नहीं, मेरा फोन हमेशा आपके लिए चालू है, मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। आप कभी भी किसी भी चीज के लिए, सिर्फ तैयारी के लिए ही नहीं, पूरे जिले के लिए, जिसको भी जरूरत हो, जिनको भी जरूरत हो, जो भी प्रयास हो, इस सरकार से जो भी लेने लायक है, मैं विधायक, आपका विधायक नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, मैं पूरे जिले का विधायक हूं। और ये विधायक पद सिर्फ मुझे इसलिए दिया गया है ताकि मैं इस संगठन के सारे कार्यों को पूरा कर सकूं। और संगठन का कार्य क्या है? सबका साथ, सबका विकास। तो ये याद रखिए। और मैं चाहूंगा कि आखिरी पंक्ति, आखिरी लोगों तक पहुंचिए, अपनी कमेटी को बनाइए। अपनी कमेटी, अगर आपकी एक आदमी, ये 6 महीना लोग बोल रहे हैं बहुत कम समय, मेरे लिए बहुत ज्यादा समय। अगर आप कार्य करते हैं, तो अगर आप जाते हैं, आपके एक कोई भी विधानसभा में मंडल अध्यक्ष है, उनको 6 पंचायत मिलते हैं, 10 पंचायत मिलते हैं, अगर आप जाके खुद से एक दिन अगर उस गांव में रहते हैं, वो लोग तो एक दिन एक घर में रह जाता है, हम लोग एक दिन उस गांव में रह जाते हैं, तो आपको वो बूथ कमेटी बनाना कितना आसान हो जाएगा। अगर वो बूथ कमेटी कोई भी चीज आपसे मांगे तो आपका काम है संगठन से मांगे। संगठन में यहाँ बैठे जिला अध्यक्ष महोदय, यहाँ से नहीं होगा प्रदेश अध्यक्ष है, वहां से नहीं होगा तो हम केंद्र में भी है, हम मांगेंगे, पहुंचाएंगे। अगर उनकी मांगे हम पूरी कर देंगे तो वो हमें वोट क्यों नहीं देंगे? यही मैं जानना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग सदस्य बनाइए, चीजों को लेके आगे चलिए, और मैं हमेशा आपके पीछे खड़ा हूं, आपके आगे नहीं। क्यों कहा जाता है ना, बड़ों के आगे खड़ा नहीं होते, इसलिए मैं आपके पीछे खड़ा हूं। आपकी जब इच्छा हो प्लीज मुझे ढूंढिए। नमस्कार। महामंत्री ममता सिंह जो अपने जिला अध्यक्ष में, सुषमलता जी आप आए और स्वागत करें। बारी बारी से पंक्ति पर जिला पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री देखिए मैडम, धन्यवाद जी तिवारी जी अपने प्रदेश कार्य समिति सदस्य के कम से कम बात के लिए महान बालुआ की प्रणाम। ना अब के वहाँ कहनी कही कि चलिए अतनो देर के बाद नजर इनायत हो गई, इसके लिए धन्यवाद।